महाराज जी, क्या जीवन में केवल दुख ही हो तो ही भगवत भक्ति में वृद्धि होती है? जरूर, हम कहेंगे जरूर। अगर दुख नहीं है तो भगवत चरणारविंद में जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जरूरी है। किसका प्रश्न है? हाँ, जरूरी है। भगवान कृपा करें और हमें दुख दें जिससे हमारी अंदर की वासना नष्ट हो और उपासना शुरू हो जाए। जब तक दुख नहीं पड़ता तब तक शरणागति नहीं होती। द्रौपदी जी अपने को भगवान का भक्ता मानती थी, लेकिन असली भक्ति का रंग आया तब जब दुख पड़ा और सभा में उनके साथ अभद्र व्यवहार होने की बात हुई तो उनको जो भरोसा था वो असली में श्री कृष्ण का भरोसा पूरा नहीं था। पहले पतियों का था, फिर समाज का था, फिर अपना था और बाद में श्री कृष्ण का था। नहीं था। ये पता कैसे चला? जब दुख आया तो पहले पतियों में भरोसा गया, फिर भीष्म आदि में भरोसा गया, फिर अपने हाथ से पकड़ा और जब देखा कि अब नहीं तब त्राहिमाम, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, भगवान वस्त्र रूप में यहीं प्रकट हो गए। तो हमें लगता है विपत्ति और दुख ये वो अमृत है जो भगवान से मिला देता है। यदि सत्संग हो तो, शर्त है यदि सत्संग हो तो, नहीं तो विपत्ति और दुख सबको प्राप्त हो रहा है, वो उसकी निवृत्ति के लिए और पापाचरण कर रहा है। अगर सत्संग हो तो विपत्ति और दुख भगवान से निश्चित मिला देता है, क्योंकि फिर कोई सहयोगी नहीं होता। हम देखा कि संसार में कोई भी प्यार उसको नहीं करता जो ठोकरे खा रहा है, विपत्ति है, दुख है, कोई नहीं प्यार करता। और जब ऐश्वर्य और वैभव और सब सुख संपत्ति होती ना, जिसको कभी नहीं जानते वो भी आके हाथ मिलाएगा, भाई साहब आप हमें जानते हैं, हम आपसे वहां मिले थे, वो अपना परिचय बताएगा। और अगर विपत्ति में हो आपका परिचय वाला है तो ऐसे करके चला जाएगा कि आप दिखाई न दे। इसलिए मुझे लगता है भगवान बड़े कृपालु हैं, जिनको विपत्ति और दुख देकर सत्संग दे देते हैं वो निकल जाते हैं, वो विपत्ति और दुख का सदुपयोग कर लेते हैं। जी, सत्संग पहले आ गया, फिर धीरे धीरे जब दुख आए तो ऐसे लगा हाँ भगवान से और जुड़े, तो बिना मांगे सत्संग भी प्राप्त हुआ शंघाई में। और अब ऐसे लगता है कि विपत्ति ये है कि हर समय जैसे आपका हट कितना था बचपन में कि आप निकल गए, हमारे अंदर वो हट क्यों नहीं आता? वो भगवान देते हैं, वो भगवान ही देते ना, वो भगवान ही अंदर से देते। और हम बताए आपको पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया, आज तक हमको ये दिखाई नहीं दिया कि यहां कोई प्यार करता है। आज तक नहीं दिखाई दिया मुझे कि यहां कोई प्यार करता है। मुझे केवल एक बात दिखाई देती है, यहां अपने सुख के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। जरा इस शब्द पर विचार करो, आपके सुख के लिए जो हम करें उसे प्यार कहते हैं। आपसे जो हम सुख लेने की भावना से प्यार करते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं। हमें आज स्वार्थ दिखाई दिया, प्यार नहीं दिखाई दिया। बोलो, है प्यार भला? अपने सुख को लेकर हम आपसे प्यार करते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते। प्यार का शब्द है, हम आपके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आपके बिना नहीं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के बिना नहीं जी सकते। नहीं तो उसकी स्वार्थ को ब्रेक लगा दो, जो स्वार्थ समझ रहा हो, फिर करो प्यार, तो फिर देखो उसका स्वरूप देखो, आ जाएगा सामने, आ जाएगा। जो स्वार्थ आप वो आप में देख रहा है उसमें आप ब्रेक लगा दो, आओ हम तुमसे प्यार करते हैं, करो हमसे प्यार, तो नजदीक नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। महाराज जी, प्यार का असली स्वरूप क्या है? अपने प्राणों को भी समर्पित करके जिससे प्यार किया जाता है उसे सुख देना, सुख लेना नहीं। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम, इसे प्यार कहते हैं। सुख देवे को, सुख देने का ना, कहां है ऐसा? सुख देने का चाव कहां है? सुख लेने का चाव है। प्रभु जी, जो माता पिता हमसे करते हैं वो भी सब आता है। मोह, प्रेम नहीं। मोह, प्रेम बहुत ऊंची चीज है बच्चा। प्रेम जिस समय आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे हम स्त्री से प्यार नहीं करते, काम, हम पुरुष से प्यार नहीं करते, काम। माता पिता का मोह, जितने भी संबंध, आसक्ति, राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में है।